हेलो स्टूडेंट, आई एम पूनम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए हम अपने प्रीवियस पेपरों की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। व्यापारिक ग्रंथ सूची किस श्रेणी में आती है? जो व्यापारिक ग्रंथ सूची है वो हमारी किस श्रेणी में आती है स्टूडेंट? तो विशेष ग्रंथ सूची, लेखक ग्रंथ सूची, बुक इन प्रिंट या बिक्री के लिए एक प्रकाशक द्वारा संकलित विषय ग्रंथ सूची। तो इसका राइट आंसर है हमारा विशेष ग्रंथ सूची। तो किस में आती है स्टूडेंट? हमारे विशेष ग्रंथ सूची में। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। मूलभूत श्रेणी में पदार्थ का संयोजी प्रतीक क्या है? मूलभूत श्रेणी में पदार्थ का संयोजी प्रतीक क्या है? डॉट, कॉलन, कॉमा, सेमीकोलन। तो इसका राइट आंसर है हमारा सेमीकोलन। तो चलिए हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। वर्ग संख्या 2WM92 में शब्द W का क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है W? इतिहास, आत्मकथा, संग्रहित कार्य, पत्रिका है। तो इसका राइट आंसर है हमारा आत्मकथा, सेकंड नंबर का आत्मकथा। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। उत्तरांचल राज्य में लोक पुस्तकालय अधिनियम कब पारित किया गया? उत्तरांचल राज्य में जो लोक पुस्तकालय था अधिनियम वो कब पारित किया गया था? 1990 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में, 2005 ईस्वी में, 2007 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर है हमारा 2005 ईस्वी में। उत्तरांचल में जो राज्य में लोक पुस्तकालय अधिनियम पारित किया गया था वो कब किया गया था? 2005 में। तो चलिए हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। योजना समिति द्वारा गठित पुस्तकालयों कार्यकारी समूह 1964 ईस्वी के अध्यक्ष का नाम क्या था? क्या था उसके अध्यक्ष का नाम? KP सिन्हा, VKRV राव, DS कठोरी, CD देशमुख। तो इसका राइट आंसर है हमारा KP सिन्हा, KP सिन्हा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। पुस्तक क्लासिफाइड कैटलॉग कोड विद एडिशनल रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग कोड के लेखक हैं। कौन है इसके लेखक? JS मिल्स, SR रंगनाथन, M. E. Sears, माइकल गोरमैन। तो इसका राइट आंसर है हमारा SR रंगनाथन। क्लासिफाइड, ये तो आप सभी जानते होंगे स्टूडेंट। तो चलिए हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। भारत में कौन से वर्ष में हटर आयोग का गठन किया गया था? कौन से वर्ष में किया गया था हटर आयोग का गठन? 1880 ईस्वी में, 1892 ईस्वी में, 1882 ईस्वी में, 1881 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर है हमारा 1882 ईस्वी में। ओके स्टूडेंट, तो चलिए हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। ब्रिटिश राष्ट्रीय ग्रंथ सूची के माध्यम से निर्मित सूचांक प्रविष्टियों किस प्रणाली से उपलब्ध होती है? किस प्रणाली से उपलब्ध होती है? क्यूबिक, प्रेसिज, चेन इंडेक्सिंग, पॉप्सी। तो किससे होती है स्टूडेंट? तो इसका राइट आंसर है हमारा चेन इंडेक्सिंग। क्या है? चेन इंडेक्सिंग। तो चलिए हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 59। ग्रेट ब्रिटेन में पेरिस समिति स्थापित की गई थी। जो ग्रेट ब्रिटेन में जो पेरिस समिति थी वो कब स्थापित की गई? किसके लिए स्थापित की गई थी? कॉलेज पुस्तकालयों के लिए, शैक्षिक पुस्तकालयों के लिए, सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए, स्कूल पुस्तकालयों के लिए। तो इसका राइट आंसर है हमारा सेकंड, शैक्षिक पुस्तकालयों के लिए। तो कब की गई थी स्टूडेंट?
शैक्षिक पुस्तकालयों के लिए। ओके, तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। AACR2 का पूर्ण रूप है। AACR2 का पूर्ण रूप क्या है? एंग्लो अमेरिकन कैटालॉगिंग रूल्स, दूसरा एंग्लो एशियन कैटालॉगिंग रूल्स, दूसरा संस्करण। एशियन एंग्लो क्लासिफिकेशन राइट्स, दूसरा संस्करण। तो इसका राइट आंसर है हमारा 1 एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स, दूसरा संस्करण। ओके स्टूडेंट, तो ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चन। अब हम आपसे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट सीरीज के 10 क्वेश्चन में, जो हमारे प्रीवियस पेपर है। और मैं आपसे फिर से यही कहूँगी कि हमारा प्रीवियस एग्ज़ाम बार बार रिपीट होता है, तो आप इसे देखना न भूलिए। तो चलिए, कल मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।